विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। नहीं स्वामी, मेरे विनायक को कहीं मत भेजिए स्वामी। मैंने तो भले भांति इसका दुलार भी नहीं किया है। मैं इसे अपने से दूर नहीं कर सकती स्वामी। पुत्र, तुम गए तो वापस लौटकर नहीं आ सकोगे। ये जानकर तुम्हें भेजना मेरे लिए भी अत्यंत कठिन होगा, किंतु अपना हृदय कठोर कर हमें ऐसा करना ही होगा। हमारा स्वार्थ छोटा है, किंतु तुम्हारा कर्तव्य बड़ा है, और कर्तव्य के आगे स्वार्थ को झुकना ही होगा। यही उचित है। प्रिय, आप अपनी ममता का विचार कर उसे यहाँ से जाने नहीं दे रही हैं, किंतु उस माँ का भी तो विचार कीजिए जिसे आपके पुत्र की आवश्यकता आपसे भी कहीं अधिक है। स्वामी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरे पुत्र की माता, मेरे विनायक की आवश्यकता भला मुझसे अधिक और किसे हो सकती है? माता भूमि, माता भूमि, माता भूमि, जो हमें अन्न, जल और वायु प्रदान करती हैं। उनकी कितनी संतानों को नरांतक और देवांतक ने आतंकित किया हुआ है, किंतु अब तो सभी धामों में सर्वोच्च प्रभु महादेव की प्रिय काशी नगरी पर भी दुष्टों का प्रकोप छाने वाला है। तो देवी, काशी नगरी और धर्म की रक्षा के लिए आपको अपने पुत्र को भेजने में संकोच नहीं होना चाहिए। जो इस धरा के, धर्म के और आपके पुत्रों के शत्रु हैं, उन नरांतक और देवांतक का वध करने के लिए आप अपने पुत्र विनायक को हर्ष से भेजिए। यही एक माता का धर्म है। यदि विनायक ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया तो उसके अवतार लेने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा और प्रभु का अवतार निरर्थक हो जाएगा। क्या आप पुत्र विनायक को विफल होते देख सकेंगी? पिताश्री सर्वथा उचित कह रहे हैं माता। आपके दुलार, आपके वात्सल्य को पाकर मैं इतना निहाल हो गया कि कर्तव्य को लेकर मेरे मन में दुविधा उत्पन्न हो गई। किंतु ना मैं अपने मार्ग से भटक सकता हूँ माता, और ना आप अपने वचन से। मुझे जाने की अनुमति दीजिए माता। आपकी आज्ञा नहीं होगी तो मैं भला कैसे जा सकूंगा? हाँ पुत्र, मैं भी तुम पर दोष लगते हुए नहीं देख सकती। फिर इसके लिए चाहे मुझे कितना ही कष्ट क्यों न सहन करना पड़े, मैं तुम्हें नहीं रोक सकती पुत्र। किंतु पुत्र, जिस प्रकार प्रभु श्री महागणाधिपति जी ने मुझसे वचन लिया था, मैं भी तुमसे एक वचन चाहती हूँ। चिंता मत करो पुत्र, मैं केवल इतना चाहती हूँ कि जब तुम्हारे अवतार का प्रयोजन पूर्ण हो जाए, बस एक बार अपनी माता से भेंट करने अवश्य आना पुत्र। मैं इसी से अपने मन को संतुष्ट कर लूंगी। उचित है माता, मैं एक बार अवश्य लौट कर आऊंगा। किंतु आपको अपने आप को दृढ़ रखना होगा। यदि आपका हृदय भावुकता की आवेग में दुर्बल होने लगा तो मैं अपना हृदय नियंत्रण में कैसे रख सकूंगा माता? फिर तो मैं भी दुर्बल हो जाऊंगा ना। माता का बस माँ को जाने, माता की आज्ञा को वह सर्वोपरि माने। नहीं पुत्र, मेरे कारण तुम दुर्बल नहीं बनोगे, ये वचन देती हूँ मैं। सांस सांस अर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता। जय प्रथम देवा श्री गणेश, जय विघ्न हरता श्री गणेश।
ये लो पुत्र, ये मोतीचूर के लड्डू हैं और मैं जानती हूँ कि तुम्हें मोतीचूर के लड्डू बहुत प्रिय हैं। मार्ग में भूख लगेगी तो इन्हें खा लेना। ये लीजिए माता, ये आपके लिए है। नहीं पुत्र, ये भेंट मैं तुमसे तब लूंगी जब तुम मुझसे भेंट करने के लिए आओगे। अब जाओ पुत्र, सफलता प्राप्त करो। और हाँ पुत्र, जाते समय पीछे मुड़कर मत देखना, नहीं तो ये माता तुम्हें रोकने से स्वयं को रोक ना सकेगी। कैसी लिखी विदाई विधि में कहूँ विधाता, सजल विलोचन देख रही है पुत्र को माता। माँ सुत को जाते देखे चक्षु धो धो के, पुत्र भी मुड़ना चाहे किंतु मन को रोके। पुत्र विदाई से मन आकुल है, माँ और पुत्र दोनों ही व्याकुल है। माँ और पुत्र चलिए राजन, दोनों ही व्याकुल है। त्रिलोकाधिपति विनायक काशी नरेश के साथ काशी के लिए प्रस्थान कर चुका है। काशी नरेश, स्वर्गाधिपति का इतना बड़ा अपमान! हमसे सुरक्षित होने के लिए तुमने उस तुच्छ बालक की सहायता ली है। तो ठीक है, इसका परिणाम केवल तुम्हें ही नहीं, उस बालक को भी भुगतना होगा। तुम दोनों का अंत कर दूंगा। आता श्री, मुझे तो समझ ही नहीं आता, जब जब उस बालक का नाम आता है तब तब इतने क्रुद्ध क्यों हो जाते हैं आप? सारा का सारा धैर्य खो बैठते हैं। लगता है आप भूल जाते हैं कि दुष्टता में भी धैर्य की आवश्यकता होती है। शब्दों का जाल मत बुनिए भ्राता नारांतक, जो कहना है स्पष्टता से कहिए। ये किया ना आपने उचित प्रश्न। यदि राजा ही युद्ध में सर्वप्रथम जाएगा तो योद्धा क्या करेंगे? उचित कहा भ्राता। अपने सर्वाधिक शक्तिशाली भयंकर योद्धाओं को भेजो, जिससे वो दोनों कदापि काशी ना पहुंच सके। चिंता मत कीजिए भ्राता देवांतक, भयंकर योद्धा ही जाएंगे जो हमारे शत्रुओं को भयंकर मृत्यु देंगे।
महर्षि कश्यप को विनायक पर विश्वास है, किंतु मेरे मन में अभी भी यह प्रश्न घुमड़ रहा है, क्या उन दोनों का वध कर सकेंगे ऋषिपुत्र विनायक? तुम चले गए पुत्र, एक बार अपनी माँ की तरफ मुड़कर देख तो लेते। तुम्हारे बिना इस माँ का जीवन शून्य हो गया है पुत्र, शून्य हो गया है। अश्रु नहीं देवी, गर्व से भर दिया है हमारा जीवन पुत्र विनायक ने। ऐसे पुत्र को पाकर माता पिता को गर्व होना ही चाहिए, जिसने अपने कर्तव्य के पालन के लिए इतना बड़ा त्याग किया हो। देवी, हमें उसे अश्रुओं के साथ नहीं अपितु मुस्कुराकर विदा करना चाहिए, ताकि उसे उसके माता पिता का बल मिले और उसका उद्देश्य पूर्ण हो, सफल हो। चलिए देवी, भीतर चलिए। एक बालक भला कभी अपनी माता पिता से दूर होकर शांत चित्त रह सकता है? वही मनोस्थिति ऋषिपुत्र की है। तन यहां मेरे साथ और मन अभी भी आश्रम में। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि महर्षि कश्यप ने इन्हें मेरे साथ क्यों भेजा। काशी नरेश, मेरे पिता महर्षि कश्यप एक महान ऋषि हैं। उनके निर्णय पर शंका मत कीजिए, अपनी चिंता त्याग दीजिए। मेरे पिता के वचन मेरे लिए सर्वोपरि हैं। उन्हें पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है, जो मैं अवश्य करूंगा। किसे भेजोगे तुम विराता नारायण तक, हमारे काल का काल बनने? कौन है वो जो उस बालक के साथ काशी नरेश का भी जाकर अंत कर देगा? भेजना नहीं है भ्राताश्री, पहुंचाना है उन दोनों को, वो भी काल के काल में। काका श्री द्रुमांश, वो बनेंगे उनका काल। ब्रह्मदेवाय नमः। ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो भ्राता? काका श्री धूम्राक्ष करेंगे उसका अंत? तुम भूल गए हो क्या? वो अपने तप में लीन है, हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। आकाशवाणी ने संकट की सूचना दी, तुम्हारे काल ने जन्म ले लिया है। काका श्री, आप कैसी बात कर रहे हैं? कदाचित आप भूल गए हैं, आपका देवांतर सर्वशक्तिशाली है, मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। तुम्हारे पराक्रम और बल पर शंका नहीं है मुझे, किंतु मैं इस आकाशवाणी की उपेक्षा भी नहीं कर सकता। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि ब्रह्मदेव का कठोर तप करूंगा और ऐसा अस्त्र प्राप्त करूंगा उनसे जो मुझे अजय बना दे, और तुम्हारा कवच बन तुम्हारे काल का काल बन जाऊंगा। भूला नहीं हूं भ्राताश्री, किंतु अवसर का उचित लाभ उठाना भली भांति जानता हूं। काकाश्री का तप अपने चरम पर है, और जैसे ही काकाश्री को वरदान प्राप्त होगा, विनायक उनके सामने होगा। क्यों, कैसी लगी मेरी योजना? किंतु यदि विनायक काकाश्री के वरदान मिलने से पूर्व ही उनके सामने आ गए तो? हमारा कार्य तब भी अवश्य संपन्न होगा भ्राताश्री, क्योंकि काकाश्री के क्रोध के साथ साथ उनका बल भी बढ़ता जाता है, और उस बालक ने उनके तप में कोई भी बाधा डाली तो उनका क्रोध उत्पन्न होगा, और उस क्रोधाग्नि में वो दोनों भस्म। किंतु उनका मार्ग बदलकर काकाश्री तक उन्हें पहुंचाएगा कौन? पहुंचाएगा नहीं भ्राताश्री, पहुंचाएगी काकी जरिम्भा।
ऋषिपुत्र विनायक तो अपने ही विचारों में खोए हुए हैं। आशा है जब आवश्यकता होगी तो ये अपने सामर्थ्य का परिचय भी दे सकेंगे। ये धूल और धूम का बवंडर अचानक कैसे प्रकट हो गया? देखिए विनायक, ये बवंडर स्वाभाविक नहीं है, ये मायावी लग रहा है। कुछ कीजिए विनायक, इस बवंडर को रोकिए। तुम्हारे बिना इस माँ का जीवन शून्य हो गया है पुत्र। अब अचानक इस बालक को क्या हो गया? विनायक, हमारी रक्षा आपके हाथों में है। मुझे तो लगता है ये कोई आसुरी शक्ति है जो घात लगाए हमारी प्रतीक्षा में थी। प्रतीक्षा? हाँ सत्य है, माता तो अभी से मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। देवी, आप स्वयं को पीड़ा देकर कदाचित अपने पुत्र को भी पीड़ा दे रही हैं। ऐसा मत कीजिए देवी। चलिए भीतर चलकर विश्राम कीजिए। संकट हमारी ओर बढ़ रहा है विनायक, सावधान हो जाइए। अब विनायक कुछ नहीं करेंगे तो मुझे ही संकट का सामना करना होगा। ये कौन है? मैं तो उसे देखने में भी असमर्थ हूं, तो फिर मैं अपने बाण का लक्ष्य किस पर साधूं? विनायक, विनायक मेरी सहायता कीजिए। मुझे तो लगता है ये उन दुष्ट भ्राताओं की भेजी हुई कोई मायावी शक्ति है। वायु का ये शीतल स्पर्श, अर्थात काकी जृंभा ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। तुम जो भी हो, मैं अपने बाणों की बौछार से रोक दूंगा तुम्हें। मेरे बाण तो व्यर्थ हो रहे। सहायता कीजिए विनायक, सहायता कीजिए। विनायक, आपने कहा था कि आपके पिता का वचन सर्वोपरि है। उनके वचन का मान रखिए, अपना कर्तव्य निभाइए। कुछ कीजिए विनायक, कुछ कीजिए। बस एक बार अपनी माता से भेंट करने अवश्य आना पुत्र। देवी, हमने पुत्र विनायक को उसके अवतार का उद्देश्य पूर्ण करने और उसे उसका कर्तव्य निभाने के लिए ही तो भेजा है ना। जैसे ही उसका कर्तव्य पूर्ण हो जाएगा, वो पुनः आपके पास लौट आएगा देवी। किंतु उसे जाना तो होगा ना, वो मेरे पास रुकेगा तो नहीं ना, जाना ही होगा। ये कैसे मेरी सहायता कर पाएंगे जो स्वयं संकट को देख भयभीत हो अश्रु बहा रहे? विनायक, अभी तो मैं अपना धनुष भी उठाने में असमर्थ हूं। कुछ कीजिए विनायक, वरना ये बवंडर हमें उड़ा कर ले जाएगा। बताने आया,
सांस अर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता। कदाचित आपका कर्तव्य आपके लिए निरर्थक है, उसके प्रति आपकी कोई निष्ठा नहीं। देवी, यदि आप दुखी होंगी तो वो सबल कैसे रहेगा? एकाग्रचित होकर अपने कर्तव्य को कैसे पूरा करेगा? उसे आपकी ममता की शक्ति की आवश्यकता है, जिससे पुत्र महोत्कट विनायक अपने अवतार को सार्थक कर सके। नहीं पुत्र, मेरे कारण तुम दुर्बल नहीं बनोगे, ये वचन देती हूं मैं। नहीं पुत्र, तुम्हारी मां तुम्हारी दुर्बलता नहीं, तुम्हारी सबल शक्ति का कारण बनेगी, और ये तुम्हारी मां का तुमसे वचन है। माता, आपकी शक्ति मेरे साथ है तो मेरे सभी दुख दूर हो गए। अब मैं दृढ़ता से सभी संकटों का सामना कर उन पर विजय पाऊंगा। बवंडर और प्रचंड हो रहा है, किंतु आश्चर्य, विनायक अब भयभीत नहीं। पुत्र, तुम्हें शीघ्र ही अपनी माता से भेंट करने आना है ना, तो एकाग्र हो और अपना कर्तव्य निभाओ और शीघ्र ही मेरे पास लौट आओ। हाँ माता, आपका पुत्र अवश्य आएगा। ये मायाविनी है इस बवंडर का कारण। काशी नरेश, अपना बाण दीजिए मुझे। बस, बहुत हुआ। जिह्वा की क्रोधाग्नि को प्रज्वलित कर तुमने ठीक नहीं किया बालक। तुम्हें अपना मार्ग बदलना ही होगा। तुम्हें वहां जाना ही होगा जहां तुम्हारा काल स्वामी धूम्राक्ष तुम्हारा अंत करेंगे। शिला को भेजा इस दुष्टा ने। विनायक, कुछ कीजिए, इसे रोकिए। काशी नरेश, इस शिला का लक्ष्य ना मैं हूँ ना आप, अर्थात ये आसुरी हमें आहत नहीं करना चाहती, बस हमें हमारी दिशा बदलने पर विवश करना चाहती है, हमें कहीं भेजना चाहती है। मुझे तो सिर्फ ये शिला दिखाई दे रही है। आप इसे रोकने का कोई उपाय कीजिए। संभलिए काशी नरेश। विनायक में बल भी है, स्फूर्ति भी। कदाचित मेरे संदेह का कारण मेरा भय ही था, किंतु बिना जाने परखे किसी के बारे में भी निर्णय लेना उचित नहीं। विनायक, हमारा रथ खाई की ओर बढ़ रहा है। इसे रोकिए विनायक, इसे रोकिए।
रथ को गिरने दीजिए काशी नरेश। आपने जो किया उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ, किंतु यदि आप थोड़ा शीघ्र सक्रिय हो जाते तो हम इस स्थिति में ना आते। अब आप इधर उधर किसे ढूंढ रहे हैं विनायक? और आपने किस आसुरी शक्ति की बात की थी? क्या भवंडर में आपने किसी को देखा था? देखा था, और वो हमें यहाँ देखना चाहती थी। यही हमारी प्रतीक्षा में थी, किंतु क्यों? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ये किसका मंत्रोच्चारण है? कौन यहाँ तपस्या कर रहा है? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ध्रुवाक्ष है ये, नरांतक और देवांतक का काका। ये विशालकाय ही नहीं, अपितु अपने पिछले वरदानों के कारण अत्यंत ही शक्तिशाली है। ओम ब्रह्मदेवाय धूम्राक्ष, वत्स तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे वरदान मांगने का समय आ गया है। मांगो। तो उचित है, मेरे लिए कोई ऐसा दिव्य अस्त्र उत्पन्न कीजिए जो मेरे हाथों में आते ही मुझे सदैव के लिए अजय कर दे। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। धन्यवाद प्रभु। इस दुष्ट को यह अस्त्र प्राप्त नहीं होना चाहिए। ये दिव्य अस्त्र इसके हाथ में आते ही यह अजय हो जाएगा। विनायक, ये संयोग अद्भुत है। एक और दिव्य अस्त्र मेरे हाथों में आ रहा है और दूसरी ओर उस दिव्य अस्त्र को अपने रक्त से तृप्त करने शत्रु स्वयं सामने खड़ा है। ये क्या किया आपने विनायक? आपने तो हमारा संकट बढ़ा दिया। हाँ, तुमने सत्य कहा। शत्रु, ध्यान से देख लो मुझे। मैं ही हूँ तुम्हारे पापी, अधर्मी, नरांतक देवांतक का काल। कौन किसका काल है ये अभी ज्ञात हो जाएगा। ये क्या कर दिया विनायक आपने? उसे चुनौती दे डाली। अब क्या होगा? होगा क्या? ये दिव्य अस्त्र इसके हाथों में आएगा ही नहीं। ये मेरी माता की दी हुई पोटली है। इसे संभाल कर रखिए काशी नरेश। शेष मुझ पर छोड़ दीजिए। ये क्या हुआ? मेरा अस्त्र कहाँ गया? आश्चर्य, ध्रुवाक्ष का दिव्यास्त्र विनायक के हाथों में। मेरा अस्त्र मुझे लौटा दो बालक, अन्यथा अपने हाथों से ही मसल दूंगा तुम्हें। अब तो तुम भी पाप के भागी बन गए हो मेरे इस वरदानी अस्त्र को अपने हाथों में लेकर। इसीलिए मैं कहता हूँ इसे लौटा दो मुझे। पाप? कैसा पाप? मैंने ना तो कोई नियम भंग किया है, ना तुम्हारा वरदान। क्योंकि तुमने प्रभु ब्रह्मदेव से
मात्र एक अस्त्र उत्पन्न करने के लिए कहा था। मेरे लिए कोई ऐसा दिव्य अस्त्र उत्पन्न कीजिए जो मेरे हाथों में आते ही मुझे सदैव के लिए अजय कर दे। बालक, शब्दों का जाल मत बुनो। ब्रह्मदेव मेरे तप से प्रसन्न हुए हैं, मेरे लिए ही दिव्य अस्त्र उत्पन्न किया है, तो उसका प्रयोग भी मैं ही करूंगा। वो अस्त्र मेरा है, उसे मुझे लौटा दो, अन्यथा अपने पांव तले मसल के रख दूंगा तुम्हें। वही प्रेम श्रेष्ठ है जो व्यक्ति को दुर्बल नहीं वरन शक्तिशाली बनाए और कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने को प्रेरित करे।